उस औरत को बचपन से ही एक अजीब समस्या थी। लोग उससे जो भी कहते वह उसे पूरी तरह सच मान लेती थी। जब किसी ने कहा कि वह गंदी है तो उसने खुद को रेड वाइन से धोना शुरू कर दिया। जब उसकी दत्तक माँ ने कहा कि वह इस दुनिया में फिर कभी दिखाई न दे तो उसने सचमुच उस बात को दिल से लगा लिया। उस घटना ने आखिरकार खबरों में जगह बना ली। आपातकालीन इलाज के बाद जब उसकी जान बचाई गई तभी पता चला कि वह दरअसल उस सबसे अमीर आदमी की खोई हुई जैविक बेटी थी जो कई सालों से लापता थी। लेकिन उसका भाई उससे नफरत करता था। उसे लगता था कि उसने उसकी दत्तक बहन की जगह छीन ली है। उसने गुस्से में उससे तुरंत घर छोड़ने को कहा। हैरानी की बात यह थी कि औरत ने सचमुच उसकी बात मान ली। उसने अपने हाथ से ड्रिप की सुई खींच दी और घायल शरीर को घसीटते हुए बाहर रेंगने लगी। ये देखकर छोटी बहन घबरा गई। तभी माँ कमरे में आई और अपनी असली बेटी को इस तरह अपमानित होते देखकर बेटे को चेतावनी दी कि वह उसे फिर कभी तंग न करे। लेकिन भाई ने उस औरत को पागल कहा। उसने आरोप लगाया कि वह जानबूझकर आज्ञाकारी बनने का नाटक कर रही है ताकि लोगों की सहानुभूति पा सके। पास खड़ा पिता भी बहुत चिंतित दिख रहा था, लेकिन उसे बेटी की चोट की चिंता नहीं थी। उसे डर था कि लड़की पहले ही खबरों में आ चुकी है और अगर अब उसके साथ कुछ और हो गया तो कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद छोटी बहन ने फिर उसे घर से निकालने की कोशिश की। उसे अच्छी तरह पता था कि लड़की को झींगे श्रिम्प से एलर्जी है, फिर भी उसने जानबूझकर उसके लिए झींगे छील कर दिए। बाद में उसने मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा कि शायद बड़ी बहन उसे नीचा समझती है इसलिए उसका दिया खाना नहीं खा रही। ये सुनकर भाई भड़क उठा। उसने लड़की को एहसान फरामोश कहा। पिता ने भी समझाया कि उसे छोटी बहन की नेकी ठुकरानी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि माँ ने भी कहा कि वह छोटी बहन को परेशान न करे। तभी छोटी बहन ने आग में घी डालते हुए कहा कि बड़ी बहन उससे नफरत करती है। अब भाई पूरी तरह गुस्से में आ गया। उसने ऐलान किया कि इस घर में छोटी बहन जो भी देगी लड़की को बिना सवाल किए स्वीकार करना होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि लड़की तो इसी बात का इंतजार कर रही थी। अगले ही पल कठपुतली की तरह उसने प्लेट के सारे झींगे खा लिए। कुछ ही देर में उसके पूरे शरीर में एलर्जी फैल गई। उसे एनाफिलैक्टिक शॉक हुआ और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर भी भाई को लगा कि वह सिर्फ नाटक कर रही है। जब तक नौकरानी घबराकर चिल्लाई नहीं कि यह जानलेवा एलर्जी है तब तक किसी को होश नहीं आया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने भाई और छोटी बहन को देखते ही डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि पिछली बार छुट्टी देते समय उन्होंने चेतावनी दी थी कि लड़की को झींगे से गंभीर एलर्जी है, फिर उसे दोबारा झींगे क्यों खिलाए गए। तभी भाई को डॉक्टर की बात याद आई। यह सुनकर पिता अगबबूला हो गया। सच्चाई खुलने के डर से छोटी बहन तुरंत घुटनों के बल बैठकर रोने लगी और अपने दत्तक माता पिता से भाई को माफ करने की विनती करने लगी। भाई के मन में जो थोड़ा बहुत अपराध बोध आया था वह भी गायब हो गया। उसने उल्टा लड़की पर ही आरोप लगा दिया कि वह जानबूझकर छोटी बहन को फंसा रही है। उसने कहा कि उसे पता था कि उसे एलर्जी है, फिर भी उसने झींगे खा ली। लड़की ने शांत स्वर में पूछा, मेरी छोटी बहन ने मुझे झींगे दिए थे और आपने कहा था कि मुझे खाना चाहिए। मैं पहले ही आपकी बात न मानकर गलत कर चुकी थी, तो अब आप फिर क्यों नाराज हैं? उसकी बात सुनकर पिता समझ गया कि उसकी बेटी सिर्फ आज्ञाकारी नहीं है, वह हर बात को शब्दशः सच मानती है। अगर किसी ने उससे फिर कोई खतरनाक बात कह दी तो पूरा परिवार मुसीबत में पड़ सकता था। इसलिए पिता ने सबको चेतावनी दी कि अगले दिन दत्तक बेटी की जन्मदिन पार्टी है, वहाँ बहुत से पत्रकार आएंगे। अगर किसी ने लड़की को फिर उकसाया और कुछ हो गया तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। उस रात माँ अपराध बोध में लड़की को वही ब्रेसलेट दे देती है जिसे वह असल में अपनी दत्तक बेटी को देने वाली थी। इससे लड़की के मन में यह विश्वास और मजबूत हो गया कि अगर वह पूरी तरह आज्ञाकारी बनेगी तो वह गलत नहीं होगी। जन्मदिन की पार्टी वाले दिन छोटी बहन ने उसके हाथ में वही ब्रेसलेट देखा जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी। उसने पूछा कि यह उसे कहाँ से मिला। लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया कि माँ ने दिया है। ईर्ष्या से जलती छोटी बहन रोते हुए भाई के पास गई और कहा